नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उपाध्यक्ष पति सरोज रामजी लाल व्यास अपने परिवार सहित व उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ कड़ी धूप में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जनसंवाद कर रहे हैं। उपाध्यक्ष पति सरोज रामजी लाल व्यास ने बताया, महाराज सिंधिया की कोई जाति नहीं है, वह सबसे मिलते जुलते हैं एवं सिंधिया परिवार जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है। मैं सुनील लगे राजनीति टाइम से मैं आज बैठा हूँ रामजी व्यास, सरोज रामजी व्यास नगर पालिका उपाध्यक्ष। और ये लोकसभा चुनाव में कड़ी धूप और मेहनत में पूरा परिवार जो है चुनाव में लगा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा क्या स्थिति है जो है महाराज साहब की यहाँ। देखो, हमारे शिवपुरी में तो महाराज की बहुत अच्छी स्थिति है और सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी जाति धर्मों के लोग। क्योंकि हमारे महाराज साहब की कोई जाति नहीं है। दो चीज़ें महाराज साहब के बारे में जान लो, एक हमारे महाराज की कोई जाति नहीं है, दूसरा महाराज भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते। इस बार शिवपुरी के लोग अपने लिए भी एक वोट डालें, क्योंकि ये वोट उनका विकास के लिए होगा। महाराज को तो वोट होगा ही, महाराज अधिक से वोटों से जीतेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, लेकिन शिवपुरी के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। आज आने वाले समय में हमारे शिवपुरी में मूलभूत सुविधाएं और विकास के अन्य मापदंडों पर शिवपुरी पर्यटक नगरी शिवपुरी, क्योंकि राज परिवार के द्वारा बसाई गई है, हम चाहते हैं कि शिवपुरी चौमुखी विकास करें। और इसकी हमें ज़रूरत थी ईमानदारी से कि कोई ऐसा नेता, चूँकि महाराज ध्यान तो देते थे, लेकिन चूंकि ग्वालियर और प्रदेश में उनका व्यस्त रहते, लेकिन चूंकि अब हमारे संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो अब आने वाले समय में आप निश्चित मान लें कि शिवपुरी विकास के सभी मापदंडों पर नंबर 1 होगा। महाराज साहब ने कह दी, नगर पालिका मत बोलो, नगर निगम बोलो, तो शिवपुरी में जो हम जरूरत महसूस करते हैं वो सारी सुविधाएं पूरी होंगी। और हम भी सब यही चाहते हैं, शिवपुरी के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी पर्यटक नगरी शिवपुरी विकास के सभी मानकों पर आगे हो। इसके लिए हमको ईमानदारी से मैं परिवार की वोट डालने चाहिए। 7 तारीख को घर से निकले, अधिक से अधिक संख्या में निकले। आपका एक वोट शिवपुरी की दिशा बदल देगा, शिवपुरी की किस्मत बदल देगा और शिवपुरी में विकास के ऐसे माइलस्टोन सिद्ध होंगे कि आप भी ध्यान रखोगे। इसलिए अपने महाराज साहब को मैं परिवार के जाके, और मेरे कुछ देखने में आ रहा है बहुत उत्साह है, सभी जाति धर्मों में महाराज को सातों जात वोट कर रही हैं। और मुझे विश्वास है कि संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट से जीत शिवपुरी से होगी। और मेरा भी यही प्रयास हो, सबका यही प्रयास होना चाहिए कि शिवपुरी विधानसभा से महाराज रिकॉर्ड वोटों से जीते। नहीं तो आप जैसे वार्डों में जा रहे हैं तो क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत महाराज की होने वाली है? कांग्रेस है ही नहीं है वार्डों में कहीं, सभी जाति धर्म के लोग महाराज के ही प्रचार कर रहे हैं। सभी चाहते हैं महाराज को वोट दे के महाराज को अधिक वोटों से जिताएं। अब अपना कर्तव्य 7 तारीख को जनता पूरी करेगी। उसके बाद जनता को यह विश्वास हो गया है ना कि आने वाले समय में शिवपुरी समस्या मुक्त होगी, शिवपुरी विकास में माइलस्टोन सिद्ध करेगी, हमारी पर्यटक नगरी शिवपुरी विकास के सभी मापदंडों पर आगे होगी। तो जनता में भी उत्साह है। हमारी कुछ समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, आने वाले हम सबके कहूँ जनता भी प्रसन्न है। महाराज के आने से जनता बहुत प्रसन्न है कि ऐसा नेता जो इसकी दूरदृष्टि है, जो विकास पुरुष कहलाता है, जिन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में 20 एयरपोर्ट बनाए हैं। हमारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 20 माह में उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, 16 महीना में उन्होंने ग्वालियर के एयरपोर्ट बना दिए शानदार। तो निश्चित ही है कि जनता को यह विश्वास है कि शिवपुरी अब आने वाले कोई समस्या मुक्त होगी और सभी विकास के कार्य होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक आवाज़ जोरों से उठ रही है, अब की बार 400 पार। इस संबंध में हमने कांग्रेस के प्रत्याशी से बात की, जब नामांकन भरने आए थे तब उन्होंने ये बोला था अब की बार 400 पार पेट्रोल के बारे में नहीं चाहिए। तो उनके पास कुछ कहने हैं क्या? उनके पास कुछ कहने हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी बोल रहा है। अरे कांग्रेस का प्रत्याशी तो बोलेगा कुछ भी, उसे बोलना है। कांग्रेस का प्रत्याशी आपने देखा है कि? आप तो पत्रकार हो तो आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा, शिवपुरी की जनता ने नहीं देखा। 90% शिवपुरी की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को जानती नहीं है। 3 बार उनके भाई चुनाव लड़ चुके पार्टी से, कांग्रेस से अभी लगातार पिछले 5-7 सालों में 3 चुनाव अपने घर में हार गए वो। तो यहाँ के अब 4 से पार कराएंगे? देखो, मोदी जी के राज में सब चीज़ें आपको पता है, आयुष्मान कार्ड है, लाडली बहना है, प्रधानमंत्री आवास हैं, सबको राशन है, स्वास्थ्य शिक्षा, किसानों को सुविधा है, किसानों को पैसा मोदी सरकार दे रही है, 6,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है।
तो सारी जन कल्याण की योजना संचालित हैं, उनके पास कहने कुछ नहीं है और उनने शकल भी नहीं दिखाई शिवपुरी में, और उनको न पोलिंग एजेंट मिलेंगे न शिवपुरी से कोई वोट मिल रहा, उधर ही भी घूमते रहे और जो भी उनकी जमानत जब्त होगी, मेरे ऐसा विश्वास है।